बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह युवक हमेशा परेशान रहता था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। हर दिन वही समस्याएं, वही संघर्ष और वही निराशा थी। एक दिन वह एक गुरु के पास गया और कहा, मेरी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ है। हर दिन वही दुख और तनाव होते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इन समस्याओं से उबर सकूं? गुरु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे विचार है। तुम जिस नजरिए से अपनी जिंदगी को देख रहे हो, वही तुम्हारे अनुभवों का कारण है। अगर तुम अपने विचारों को बदलो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। युवक ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कैसे? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी था जो हमेशा दुखी रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी और वह अक्सर सोचता था कि सब कुछ गलत हो रहा है। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास गया और उसे अपनी परेशानियों का जिक्र किया। बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसे एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह आदमी सोच में पड़ गया और फिर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सेहत खराब है और मुझे यह लगता है कि सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसे कहा, तुम्हारी समस्या बाहर की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी दुख की वजह छिपी हुई है। आदमी ने हैरान होकर पूछा, तो इसका हल क्या है? बुद्धिजीवी व्यक्ति ने सरल शब्दों में समझाया, जैसे तुम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हो, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को देखना चाहिए। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी बदल जाएगी। आदमी ने बुद्धिजीवी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने की कोशिश की। उसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। गुरु ने युवक से कहा, याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी का आधार है। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। युवक ने गुरु की बातों को समझा और फिर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। पहले वह नकारात्मक सोचता था, लेकिन अब उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने यह समझा कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों से प्रभावित होती है। और जब उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया तो सचमुच उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक, प्रेरणादायक और खुले दिल से बदलने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। बुद्ध के जीवन के अनुभवों से हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने भीतर की दुनिया को सही दिशा में बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। जब हम अपने मन और विचारों को शांत और सकारात्मक रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति, खुशी और संतुलन आता है। अब जब युवक ने गुरु की बातें समझी और अपनी सोच को बदलने का प्रयास शुरू किया तो उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जो समस्याएं उसे हमेशा परेशान करती थी, अब वह उन्हें नए नजरिए से देखने लगा। उसने महसूस किया कि वह खुद अपनी मुश्किलों को अधिक बड़ा और जटिल बना लेता था, जबकि असल में वह समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना वह उन्हें मानता था। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त का सामना हुआ जो पहले हमेशा निराश और दुखी रहता था। वह दोस्त अब भी वही शिकायतें करता हुआ दिखाई दिया। युवक ने समझाया, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने विचारों को बदलोगे तभी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। दोस्त ने उसकी बातों को मजाक में उड़ाया, लेकिन युवक ने उसे अपनी सोच में बदलाव लाने का तरीका बताया। युवक ने उसे समझाया कि पहले वह हमेशा अपनी नाकामी और गलतियों पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसने अपने हर छोटे से छोटे सफलता के पल पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब मैं हर सुबह अपने जीवन का धन्यवाद करता हूं और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं, उसने कहा। धीरे धीरे उसका दोस्त भी इस विचारधारा को अपनाने लगा। वह महसूस करने लगा
कि जब वह अपनी सोच को बदलता है तो उसकी समस्याएं कम हो जाती है और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। समय बीतता गया और युवक ने देखा कि उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट था। वह अब जो भी करता अपने दिल से करता और उसका मन शांत था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और यह समझा कि उसके जीवन के असली मालिक वही है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन का असली रहस्य यही है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। विचारों का शक्तिशाली प्रभाव होता है। अगर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो हम निकल सकते हैं। इसी तरह से जीवन को एक नई दिशा मिलती है जो पहले कभी नहीं सोची थी। युवक ने यह भी सीखा कि असल में सभी बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं, लेकिन हमारे अंदर का दृष्टिकोण और सोच स्थायी हो सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता और यही परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। वह अब हर परिस्थिति को एक अवसर मानता था, न कि एक बोझ। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह युवक अब न केवल खुद के जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था, बल्कि उसने अपनी समाज में भी लोगों को प्रेरित किया। उसने उन्हें यह समझाया कि जीवन के लिए सच्चा परिवर्तन अंदर से आता है। यह सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया ही है, जिसे अगर हम बदले तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। युवक की जीवन यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे ही हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाते हैं, हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब वह युवक अपनी जिंदगी से खुश था और उसने जो कुछ भी सीखा था वह दूसरों के साथ साझा करता। हर किसी को यह समझाना उसकी प्राथमिकता बन गई थी कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और यही असली शक्ति है, अपनी सोच को बदलने की शक्ति। वह युवक अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था। पहले जहां वह अपनी असफलताओं और दुखों में डूबा रहता था, वहीं अब वह हर परिस्थिति को एक अवसर समझने लगा था। विश्वास था कि हर कठिनाई के पीछे कुछ सीख छुपी होती है। वह जान चुका था कि असफलताएं और चुनौतियां असल में जीवन के अध्याय है, जो हमें मजबूत बनाती है और हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देती है। एक दिन वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। पहले मैं अपने विचारों को बदलने के बारे में नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि यह बदलाव मेरे भीतर से आया था। अब मैं समझता हूं कि जीवन सिर्फ बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर की सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सही समझा। जब हम अपने भीतर के डर, निराशा और नकारात्मकता को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की ताकत देती है। युवक ने आगे पूछा, गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति फिर से अपने पुराने नकारात्मक विचारों में फंस जाए, तो उसे कैसे बाहर निकला जा सकता है? गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जीवन का एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना होता है। कभी कभी हम पुराने विचारों में फंस सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं। जब भी तुम किसी नकारात्मक विचार को महसूस करो, उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने की कोशिश करो। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल में परिवर्तन की संभावना है। युवक ने गुरु की बातों को दिल से सुना और उसने अपने जीवन में एक नई दिशा अपनाई। अब वह किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करता था। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वह पहले अपने भीतर के डर और नकारात्मक विचारों को पहचानता और उन्हें बदलने की कोशिश करता। यही वजह थी कि उसकी मानसिक स्थिति मजबूत हो गई और वह जीवन की हर समस्या का सामना एक नई उम्मीद के साथ करता। एक दिन वह अपने गांव में एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने वहां लोगों को अपने अनुभवों और जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे अपने विचारों को बदलने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने कहा,
हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। जब हम खुद को सकारात्मक रूप से सोचने की आदत डालते हैं, तो हमारी सोच हमारे कार्यों में, हमारे रिश्तों में और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। लोगों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उनमें से कई ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। कुछ ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वे अब अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। युवक का दिल खुश हुआ क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना और उनके जीवन में बदलाव लाना था। समय के साथ वह युवक गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसकी ओर देखकर यह समझने लगे कि जीवन में असली परिवर्तन खुद के भीतर से आता है। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हमारी सोच मजबूत है। उसने यह भी सीखा कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, यह निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से आता है। अंत में वह युवक अब जीवन को पूरी तरह से अपनाने लगा था। उसने यह समझा कि सही सोच न केवल हमें अंदर से बदलती है, बल्कि यह दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल देती है। और यही वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन में कोई भी बदलाव लाने की क्षमता देती है। अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहा था, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। वह जानता था कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, और यही सच्चा मार्गदर्शन था जो उसने बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा था। अब युवक ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल लिया था और उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले की तरह परेशान नहीं था, बल्कि अब उसे हर छोटी छोटी बात में शांति और संतुष्टि मिलती थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसने यह महसूस किया कि वह जो कुछ भी करता था वह पूरी ईमानदारी और पूरी ऊर्जा से करता था। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा संकट आ गया। मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज बारिश और बाढ़ ने गांव के अधिकांश खेतों को नष्ट कर दिया। लोग घबराए हुए थे और यह सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे वे अपनी जीवन यापन करेंगे। गांव के लोग एकत्र हुए और अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और तनाव था। युवक भी इस सभा में शामिल हुआ। पहले तो उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार खुद को भी घबराया हुआ महसूस किया, लेकिन फिर उसे याद आया वह जो कुछ सीख चुका था। वह यह समझ चुका था कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। वह अपने भीतर से शांत और स्थिर रहने की कोशिश करने लगा। उसने सभा में बैठे लोगों से कहा, हम सभी इस संकट से परेशान हैं, लेकिन अगर हम सभी एक साथ सोचें और अपना दृष्टिकोण बदले तो हम इस कठिन परिस्थिति को एक अवसर में बदल सकते हैं। जो चीज हमें असंभव लग रही है वही हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने अपनी योजना साझा की। हम सभी मिलकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की मदद कर सकते हैं। साथ में हम कुछ ऐसे उपायों पर काम कर सकते हैं जिनसे हमारी फसलें बच सकती है। हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान न दें, बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास और उम्मीद की भावना जागी। सभी ने एकजुट होकर काम करने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किया, बल्कि साथ ही उन उपायों पर भी काम करना शुरू किया जिनसे आने वाले समय में ऐसे संकटों से निपटा जा सके। कुछ ही समय में युवक और गांव के लोग अपने काम में जुट गए और उनका सामूहिक प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगा। पहले जो मुश्किलें उन्हें पहाड़ जैसी लग रही थी, वे अब छोटी सी चुनौतियों की तरह महसूस होने लगी। लोगों के मन में अब डर और निराशा की जगह उम्मीद और विश्वास ने जगह बना ली थी। वह युवक यह समझ चुका था कि असल में संकट या समस्या नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। संकट कोई अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। यह सोच ही थी जिसने उसे और उसके गांव को संकट से बाहर निकाला। गुरु की बातें अब पूरी तरह से उसके जीवन में समाहित हो चुकी थी। वह जान चुका था कि जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है
सही सोच और दृष्टिकोण। समय के साथ गांव के लोग अब अपने जीवन में हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगे। उन्होंने यह समझा कि असल में खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और मानसिकता में है। अब वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उनसे भागते नहीं थे, बल्कि उन्हें हल करने की दिशा में कदम बढ़ाते थे। युवक अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह दूसरों को यह सिखाता कि किसी भी परिस्थिति में विचार बदलना सबसे बड़ा बदलाव होता है। वह जानता था कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को सकारात्मक रूप से देखना ही असली शक्ति है। बुद्ध की शिक्षा अब उसके जीवन का आधार बन चुकी थी और वह इस ज्ञान को अब दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा था। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, तो न केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अब वह युवक एक सशक्त और प्रेरणादायक नेता बन चुका था। गांव वाले उसकी राय और मार्गदर्शन पर भरोसा करने लगे थे। उसने यह समझा था कि जीवन की सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल सके, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एक दिन जब युवक अपने खेतों में काम कर रहा था, उसके पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। युवक ने देखा कि वह व्यक्ति काफी तनावग्रस्त है और किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। युवक ने उसे अपना काम रोककर बुलाया और पूछा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं किसी भी दिशा में नहीं जा पा रहा हूं। मेरी नौकरी खत्म हो गई, परिवार में समस्याएं हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। युवक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जानिए, जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यह सिर्फ आपके बाहरी हालात नहीं है, बल्कि आपका दृष्टिकोण है जो इन समस्याओं को और बड़ा बना रहा है। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरा दृष्टिकोण बदलने से मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? युवक ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अगर आप हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो आप हर चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ करेंगे। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपने विचारों को बदला, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। वह व्यक्ति चुपचाप युवक की बातें सुनता रहा। युवक ने उसे कुछ समय अपने साथ बिताने का प्रस्ताव दिया और उसे ध्यान, आत्ममंथन और सकारात्मक सोच की तकनीकों के बारे में बताया। वही व्यक्ति पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने युवक की सलाह मानी और कुछ दिनों तक उसकी बातें गहरे से सोचने का निश्चय किया। कुछ हफ्तों बाद वह व्यक्ति युवक से मिलने आया। उसकी आंखों में पहले जैसी निराशा नहीं, बल्कि एक नई आशा और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने युवक से कहा, आपकी बातें सच निकली। मैंने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की और अब मैं पहले की तरह घबराया हुआ नहीं हूं। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उन्हें बदलने में मदद कर सकता है। अब मैं अपनी चुनौतियों का सामना करना जानता हूं और यह सब मेरे विचारों को बदलने से ही हुआ है। युवक ने खुशी से कहा, यह वही बात है, जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। वह व्यक्ति युवक की बातों से प्रेरित हुआ और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी नकारात्मकता को छोड़ दिया और अब वह हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध बना सका। उसने काम में भी सफलता पाई, क्योंकि अब वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम था। युवक ने देखा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल अपने जीवन में बदलाव लाना नहीं था,
बल्कि दूसरों की मदद करना भी था। उसने देखा कि जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब वह युवक और उसका पूरा गांव एक नया जीवन जी रहे थे, जिसमें हर किसी का दृष्टिकोण सकारात्मक था। लोग समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने लगे थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे। वह जानता था कि यह बदलाव सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक बड़ा आंदोलन बन सकता था, जहां हर व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर दुनिया को बदल सकता था। युवक ने जीवन को पूरी तरह से अपनाया था। उसने यह सीखा था कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण में है। अब वह यह समझ चुका था कि अगर हम अपने विचारों को बदल सकते हैं तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यही थी बुद्ध की शिक्षा का असली सार, और वह उसे अब पूरी तरह से समझ चुका था। अब युवक का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सोच ने न केवल उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए थे, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया था। गांव वाले अब उसकी बातें समझने लगे थे और वे जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगे थे। युवक के अनुभवों ने यह साबित कर दिया था कि सचमुच अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। एक दिन युवक ने तय किया कि वह अब अपनी यात्रा को और भी व्यापक बनाएगा। वह जानता था कि उसके गांव में बदलाव आ चुका था, लेकिन उसके आसपास के कई अन्य गांव भी ऐसे थे जहां लोग अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे और नकारात्मक सोच से घिरे हुए थे। युवक ने एक नई सोच अपनाई। उसे यह समझ में आया कि अगर उसे बदलाव का प्रभाव फैलाना है तो उसे अपने गांव के अनुभवों को अन्य गांवों तक पहुंचाना होगा। उसने एक योजना बनाई और कई पड़ोसी गांवों में जाकर लोगों से मिला। वह उनकी समस्याओं को सुनता, उन्हें समझाता और उन्हें यह बताता कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाया और कैसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदलने में सफलता पाई। उसने हमेशा यह बात साझा की, आपकी समस्याओं का हल आपके विचारों में है। जब आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो न केवल आपकी दुनिया बदलती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। पहले उन्हें यह थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे आजमाया, वे भी सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव महसूस करने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की दिशा में कदम बढ़े। एक बार युवक ने एक बड़े गांव में आयोजित एक सभा में भाग लिया। वहां के लोग भी काफी निराश थे और उन्हें अपनी जिंदगी से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह सभा में मंच पर खड़ा हुआ और उसने अपनी कहानी साझा की। जब मैं आपके जैसा था तब मैं भी यही सोचता था कि जीवन में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन फिर मैंने यह जाना कि बदलाव खुद से शुरू होता है। हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है और तभी हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह किसी जादू से नहीं, बल्कि एक नई सोच से संभव होता है। उसकी बातों ने लोगों को गहरे तौर पर प्रभावित किया। कई लोग उसकी सोच को अपनाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने जीवन में सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। युवक ने देखा कि जब लोग एकजुट होकर सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। कुछ समय बाद युवक ने यह महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक प्रेरक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे सलाह लेने के लिए आने लगे और वह उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता। उसने यह भी सीखा कि जब हम दूसरों को अपनी परेशानियों और अनुभवों से शिक्षा देते हैं तो हम खुद भी और बेहतर बनते हैं। एक दिन जब युवक अपने घर वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक नया पेड़ लगाया गया था। पेड़ अभी छोटा था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी सोच को बदला और उसने एक नई शुरुआत की थी। पेड़ की तरह उसका जीवन भी समय के साथ बढ़ रहा था और उसकी जड़ें अब गहरी हो चुकी थी। युवक ने यह समझा कि जीवन में बदलाव एक प्रक्रिया है और यह कभी भी अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे होता है, जैसे एक पेड़ बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना।
और यही वह ताकत थी जो उसे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती थी। वह अब जानता था कि जीवन का असली सार केवल बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। उसने यह महसूस किया कि जिस तरह से पेड़ धीरे धीरे अपनी शाखाएं फैलाता है और अपनी जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही हमें अपनी सोच को भी मजबूत करना होता है, ताकि हम जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकें। अब युवक ने अपने जीवन को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। वह जानता था कि जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और शांतिपूर्ण रखते हैं, तो हमारे जीवन में असीमित संभावनाएं होती हैं। उसी तरह से उसकी यात्रा जारी रही और वह अपने अनुभवों के जरिए दूसरों को यह सिखाता रहा कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के विचारों को बदलना पड़ता है। उसने यह भी सीखा कि बदलाव कभी भी खत्म नहीं होता। यह निरंतर यात्रा है जो हमें हर दिन नई उम्मीद, नई शक्ति और नई दिशा देती है। और यही वह सच्ची शिक्षा थी जो उसने बुद्ध की शिक्षाओं से सीखी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।